जादुई जंगल का राज। एक दिन की बात है, एक छोटे से गांव में अली नाम का लड़का रहता था। अली बहुत तजस्सुस भरा और बहादुर लड़का था, लेकिन इसका सबसे बड़ा शौक कहानियां सुनना और नई जगहें दरियाफ्त करना था। इसके दोस्त ज़ैनब अहमद और मरियम भी उसके साथ हमेशा नई मुहिम्मात के लिए तैयार रहते थे। एक दिन अली के दादा ने एक पुरस्रार कहानी सुनाई। दादा ने कहा, हमारी गांव के करीब एक जंगल है जिसे जादुई जंगल कहते हैं। कहा जाता है कि इस जंगल में एक जादुई किताब छपी हुई है जो जिसके पास हो इसकी हर ख्वाहिश पूरी करती है। लेकिन इस किताब को ढूंढना आसान नहीं, क्योंकि रास्ते में कई राज और खतरात छुपे हैं। ये सुनकर अली की आंखों में चमक आ गई। वो फौरन बोल उठा, दादा जान, हमें ये किताब ढूंढनी चाहिए। ज़ैनब अहमद और मरियम भी पुरजोश हो गए। सब ने तय किया कि अगली सुबह वो जादुई जंगल का रुख करेंगे। सफर का आगाज। अगली सुबह चारों दोस्त अली की क़ियादत में जंगल की तरफ रवाना हुए। उन्होंने अपने साथ खाने पीने की चीजें, एक नक्शा और एक पुरानी दूरबीन ले ली। जंगल के करीब पहुंचकर उन्हें एक पुराना दरवाज़ा मिला जिस पर लकड़ी की तख्ती पर लिखा था, यहाँ सिर्फ बहादुर लोग दाखिल हो सकते हैं। अली ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, हम बहादुर हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही उन्हें एक खूबसूरत मंजर नजर आया। जंगल सब्ज और घना था, परिंदे चहचहा रहे थे और दरख्तों के बीच रंग बरंगे फूल खिले हुए थे। लेकिन यह मंजर ज्यादा देर पुरम ना रहा। अचानक हुआ के साथ एक पुरस्रार आवाज गूंजी, जो आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें अपनी अक्ल और दोस्ती का सबूत देना होगा। पहला चैलेंज एक बड़ी पहेली थी। उनके सामने एक पत्थर की दीवार थी जिस पर चंद तस्वीर बनी हुई थी, एक दरख्त, एक चांद, एक सूरज और एक दरिया। दीवार के नीचे लिखा था, उनमें से कौन सा चीज कभी नहीं रुकती। अली ने सोचा। ज़ैनब ने कहा, पानी तो हमेशा बहता रहता है। लेकिन मरियम ने फौरन जवाब दिया, नहीं, वक्त कभी नहीं रुकता। सब ने मरियम की बात मानी और जवाब के तौर पर अवक्त ओ कहा। दीवार खुद ब खुद खिल गई और एक रास्ता जाहिर हुआ। पुरअसरार दरिया। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक दरिया मिला जिसका पानी चमकता हुआ लग रहा था। लेकिन दरिया के किनारे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो बोली, ये दरिया जादुई है। इसे उबूर करने के लिए तुम्हें सच्चाई के 3 सवालों के जवाब देना होंगे। बूढ़ी औरत ने पहला सवाल पूछा, दोस्ती का सबसे बड़ा उसूल क्या है? ज़ैनब ने जवाब दिया, एक दूसरे का ख्याल रखना। दूसरा सवाल था, सबसे बड़ी बहादुरी क्या है? अहमद ने कहा, अपने खौफ का सामना करना। तीसरा सवाल था, सबसे कीमती खजाना क्या है? अली ने कहा, खानदान और दोस्त। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे जवाब दुरुस्त है। जाओ दरिया उबूर करो। जादुई गार। दरिया पार करते ही उन्हें एक गार नजर आई। गार के अंदर हर तरफ जगमगाते हुए पत्थर और रंग बरंगी रोशनियों का समा था। लेकिन गार के दरमियान एक बड़ी चट्टान पर जादुई किताब रखी हुई थी। अली ने किताब की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन अचानक एक बड़ा साया नमूदार हुआ। ये एक जादुई देव था जिसने गरजदार आवाज में कहा, ये किताब तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम ये साबित करोगे कि तुम इसे इस्तेमाल करने के काबिल हो। बताओ, अगर ये किताब तुम्हें मिल जाए तो तुम क्या करोगे? अली ने कहा, हम इस किताब को अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करेंगे। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी नीयत साफ है। ये किताब तुम्हारी हुई। वापसी। किताब हासिल करने के बाद चारों दोस्त खुशी से वापस गांव की तरफ लूटे। रास्ते में उन्होंने सोचा कि वो इस किताब का इस्तेमाल अपने गांव के मसाइल हल करने और लोगों की मदद के लिए करेंगे। जब वो गांव पहुंचे तो सब ने उनकी बहादुरी और दोस्ती की तारीफ की। अली, ज़ैनब अहमद और मरियम ने यह साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और दोस्त साथ हों तो कोई भी मुहिम नामुमकिन नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल।